हेलो बच्चों, हेलो गाइस। कैसे हालचाल हैं आप लोगों के? आप लोग सब सेफ हैं कि नहीं है? आई होप आई विश कि आप लोग सब सेफ रहें और मैं भगवान से प्रे करता हूँ किसी भी तरह की परेशानी आपकी लाइफ में ना है। सो दिस साइड ए आर सर, अमित राणा सर, एक्स एचओडी रेजिडेंस और अपन अकेडमी पे लाइव रहते हैं हमेशा, लेकिन स्पेशली मॉर्निंग में 11 11:30 पे और इवनिंग में 5 PM आप मुझे फ्री क्लासेस के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज क्या है आपके लिए? एक बहुत ही शानदार प्लानिंग और नॉन प्लानिंग पे मोटिवेशन है। सो मोटिवेशन वीडियो है ये। तो क्या है इसके अंदर, क्या राज छुपा हुआ है वो देखते हैं। एक स्क्रीन में आपको शेयर करता हूँ जिस वीडियो से आप इसको समझ पाएंगे। बहुत शानदार है, एंड तक सुनना, आपकी आंखें खुल जाएगी और तो और आपके आगे का लाइफ का प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो सकता है। आपको लगेगा कि यार ये चीज तो वाकई में जब पूरे दुनिया में चलती है तो मेरे अंदर क्यों नहीं है। एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, पावर ऑफ प्लानिंग। सक्सेस के लिए फर्स्ट थिंग जो चाहिए वो ये चाहिए, जिसके पास ये है वो सक्सेसफुल होगा होगा होगा, और उसका कोई भी दूसरा रिजल्ट नहीं होता है। प्रूव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्साइटेड हैं, बहुत ही शानदार है। कुछ कॉमेडी भी बीच में आएगी, हंस जरूर लेना, और कैसा लगेगा वीडियो बताना जरूर है कमेंट बॉक्स में। सो पावर ऑफ प्लानिंग। क्या हम अपनी पढ़ाई को या अपने काम को बिल्कुल प्लानिंग से करते हैं? नहीं। अगर हम अनप्लान वे में कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है पता है आपको? अनप्लान वे में जैसे आपने कोई काम किया, आप यहाँ पे घर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? तो हम कुछ केस स्टडी कर रहे हैं, देखिए। ये एक बस्ती है, अनप्लान वे में यहाँ बढ़ गई है, फैल गई है। किसी ने मुझे कहा, मुझे किसी एड्रेस जाना था। अरे नाक की सीध में चले जाओ, सीधे चले जाओ, आ जाएगा। मैं नाक की सीध में गया, रास्ता ही चेंज हो गया है भाई साहब, गोल गोल घूम रहा है। मैं गोल गोल घूम के गया, ओ भाई साहब किधर पहुंच गए? पता चला वापस वहां नॉर्थ की जगह साउथ पहुंच गए। ओ भाई साहब नॉर्थ की जगह साउथ पहुंच गए, नाक की सीध में चलते चलते। ऐसा अनप्लान सिटी ये है, और प्लानिंग करके बनाते हैं ऐसी सिटी। ये यूरोप की एक सिटी है, सिटी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन क्या प्लानिंग करके बना, गजब भाई साहब। सब जगह पूरा प्लानिंग करके सर्किल में बनाया, दूर दूर तक पूरी प्लानिंग दिखाई दे रही है। क्या वेल प्लान सिटी है। ऐसी वेल प्लान सिटी में लोग रहते हैं। और मान लो इस वेल प्लान सिटी को कोई अनाड़ी बना देता, प्लानिंग उसके बीच में बंद हो जाती, बीच में रास्ता बंद हो जाता, तो दिस विल बी द बिगेस्ट भूल भुलैया। ये दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया बन जाती। एक आदमी इधर से घुसता, उसको पता नहीं होता निकलना कहाँ से है। अब उसे पता तो है भाई यहाँ से निकलना है, दूसरा रास्ता वहां पे है, थोड़ी दूर बाद है। तो दिस इज वेल प्लान। अनप्लान में क्या होता है, भूल भुलैया बन जाती है, और घूमते रहो घूमते रहो, घुमाते रहो घुमाते रहो, बस। शानदार। तो प्लानिंग का ये होता है कि प्लानिंग दुनिया देखती है, पसंद करती है, लोग आगे बढ़ते हैं। एक प्लान करके जो घर बनाया जाता है उसमें क्या होता है, ड्राइंग बनाते हैं। कभी आपने घर बनवाया, कभी आपके फादर ने, आपके दादा ने घर बनवाया, तो प्लान करके जो है घर बनवाते हैं। तो वो ड्राइंग रूम यहाँ है, लिविंग रूम यहाँ है, यहाँ बेडरूम है, यहाँ पे ये होगा। भाई साहब आपको क्या बताऊं कि बचपन की बात है, हम एक बहुत पुराने घर में रहते थे, परदादाओं के बनाए हुए घर में, 100 साल पुराने घर में बचपन में। तो वहां थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम था और ग्राउंड फ्लोर पे बाथरूम था। अगर किसी को बहुत जोर से लगी है तो कैसे मैनेज करेगा? नॉन प्लान में पहले बनाते थे, उनका कुछ और फिलॉसफी होता था। वो सारी फिलॉसफी, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि अगर वहां पे इमरजेंसी किसी को है, रात को इमरजेंसी है, डर के मारे नीचे नहीं जाऊंगा पापा, नीचे डर लगता है, साथ में जाओ उसके, बताओ। थर्ड फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जाओ। सो बड़ा नॉन प्लान में क्या होता है, बड़ा अजीब लगता है। प्लान वे में आपको यहाँ पे ये है कि सारी चीजें पता है कि यहाँ रूम है, अंधेरे में भी रात को लाइट चली गई है। हाँ हाँ, इधर अपना जो है कुछ रखा था वो सामान, अंधे ढूंढ लेंगे। और अनप्लान वे में मिल नहीं रहा है, कभी कभी हम सामान रख के भूल जाते हैं, मम्मी डांटती है कि तुमने कहाँ रख दिया। जो अनप्लान लोग हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा है, कल ही तो रखा था। ऐसा होता है क्या घर में आपके? पापा ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, बोलना मत यार, सबने बोला था मारेंगे। सो प्लान वे में मान लो ये अगर यहाँ पे बना हुआ है, बेड स्टॉप बना हुआ है प्लान वे में, और मान लो एक अनाड़ी बनाता अनप्लान वे में, नाप के नहीं बनाता, टेढ़ा बन जाता, तो एक जना खड़ा हुआ है बैलेंस लेके, भाई साहब रास्ता नहीं, कहाँ बना दिया, उधर इधर बनाना था, इधर जाना था। तो अनप्लान वे में ऐसा होता।
क्या कभी आप कहीं बाहर गए हैं? बाहर गए हैं तो वहाँ पे प्लानिंग से गए हैं कि अनप्लानिंग से? कभी ऐसा हुआ कि आप बाहर जा रहे हैं, मतलब सिटी के बाहर जा रहे हैं, अचानक आपको 2 घंटे बाद ट्रेन है, बस है, कार है और आपको पैकिंग करनी है, तो आपके सूटकेस की हालत क्या होती है? कहाँ का कहाँ घुसा दिया, कौन-सा कपड़ा घुसाया पता नहीं, कौन-सा जूता घुसाया, कहाँ घुसाया पता नहीं और जब आप फिर वापस वहाँ खोलते हैं, बिखर गया सारा, फिर समेटो। सो ऐसा अनप्लान वे में, एक होता है प्लान वे में सारी चीज़ें सिस्टमैटिक जमाई हैं। कितने लोग आप में से प्लान वे में काम करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप प्लान हैं कि अनप्लान हैं। मज़ा आएगा जानने में मुझे। ये देखो, एक भाई साहब थे जिनको फ्लाइंग का बहुत शौक था। फ्लाइंग का बिग फ्लाइंग का, ऊपर से स्काई फ्लाइंग का। बहुत पैसे खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके स्काई फ्लाइंग में गए और जाके कूद गए। फ्लाइंग के बाद कूदाया गया, बीच में जाके बोलते हैं, "अरे भाई साहब, पैराशूट कहाँ है मेरा? हैं? पैराशूट नहीं लाना है? ओह! पैराशूट तो देते हैं।" ओ भाई साहब, पैराशूट लाना भूल गया। अनप्लान वे का नतीजा, ऊपर से पैराशूट तो माँग लाता पहले। ऐसा हुआ था क्या सर? मर गया होगा ये तो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कूद गया। अगर मान लो कोई बाद में उसे याद आया, पैराशूट नहीं लाया मैं, अनप्लान वे का ये भी हो सकता है। लेने के देने पड़ सकते हैं, अनप्लान वे में चलते हैं तो। कभी आपने सुना है कि आपके दादा, ये जानते हो आप, रिलायंस के कर्ता-धर्ता धीरूभाई अंबानी, कभी आपने सुना है कि हमारे दादा परदादा ने अच्छी सोच थी, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ एक ज़मीन ले ली थी, शॉप ले ली थी, जिसकी वज़ह से आज भी रेंट आता है? ऐसा कभी सुना है आपके पापा ने कहा हो कि हमारे दादा परदादा ने अच्छे काम किए थे? या ये सुना है कि कुछ काम ही नहीं किए थे? ऐसा भी हो सकता है। तो कभी-कभी हमारे दादा परदादा दूर की सोचते थे, प्लानिंग करते थे दूर की, दूरदर्शी थे और उनकी प्लानिंग की वज़ह से हमें, हमारी पीढ़ी को बहुत आराम मिला। यही रिलायंस ने किया इंडिया के लिए और अपनी खुद की फैमिली के लिए। बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उस बड़े एम्पायर का फ़ायदा मुकेश अंबानी तो उठाया, लेकिन एक बेटा अनिल अंबानी का क्या हुआ? अनप्लान वे। प्लानिंग से बनते हैं मुकेश अंबानी और अनप्लानिंग से बनते हैं अनिल अंबानी। तो आप मुकेश अंबानी बनेंगे कि अनिल अंबानी? और ये भी एक अनप्लानिंग का नतीजा है, विजय माल्या। मुकेश अंबानी ये थोड़ी ना है। तुम क्या सोच रहे थे मुकेश अंबानी का फ़ोटो यहाँ लगाया मैंने? इतना इतना थोड़ी ना हूँ मैं। तो यहाँ पे विजय माल्या, ये अनप्लान का नतीजा प्लान का। ये प्लान वे का नतीजा है। क्या ज़बरदस्त प्लानिंग की थी भाई ने। 1000 करोड़ साफ। कितने? 9000 करोड़। 9000 करोड़ साफ वहाँ पे और क्या गजब ऐश कर रहा है अभी भी वहाँ पे एक लड़का की क्या प्लानिंग, प्लानिंग तो ऐसी। इसकी प्लानिंग देख के, गजब की ये प्लानिंग देख के हमारे ट्रम्प भाई साहब जो हैं भौचक्के हैं। ट्रम्प भैया कह रहे हैं, भाई साहब ये दिमाग कहाँ से लाए, ये प्लानिंग कहाँ से लाए? ऐसी प्लानिंग तो हमारे यूएस में किसी के पास नहीं थी। जो प्लानिंग इंडिया में मेहुल, पंजाब वाले, पीएनबी वाले और ये लेके आए विजय माल्या वाले, गजब की प्लानिंग के साथ काम करते हैं। हर्षद मेहता के दूसरे भाई निकले तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। क्या आप प्लान वे में काम करते हैं कि अनप्लान वे में काम करते हैं? अनप्लान वे में कहीं ऐसी हालत तो नहीं है आपकी पैराशूट वाले की तरह, अरे भाई सर मैं क्रैश हो गया, अब एग्जाम आने वाले हैं, अब क्या होगा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अनप्लान वे में नहीं, प्लान वे में ही आप सक्सेस पा सकते हैं। सो पहला स्टेप जो है आपने लिया था कि आईआईटी और नीट में एग्जाम देना है, लेकिन इसके आगे का स्टेप क्या है पता है? पढ़ाई के लिए आपने सोचा मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन आगे का स्टेप तो आप भूल गए। भाई घर का कोई काम करना है तो घर के काम की प्लानिंग तो मम्मी करती है, बाहर की प्लानिंग, बिजनेस की प्लानिंग या कोई भी कुछ करना है बाहर के मार्केट का काम तो पापा प्लानिंग करते हैं। लेकिन पढ़ाई की प्लानिंग तो भाई मेरे टीचर और आपके जो गुरु हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, या यार सर, जो एक्सपीरियंस है वो कर सकते हैं आपके साथ में। प्लानिंग से ही काम करके हम सक्सेस हुए। बच्चों आपको पता है कि अगर आपको 1 साल में, 6 महीने में या 2 साल में नीट में, आईआईटी में सेलेक्ट होना है तो बहुत प्रॉपर प्लानिंग से चलना पड़ता है, सिलेबस टाइम पे खत्म होना पड़ता है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग से नहीं करोगे तो क्या होगा, 2-4 टॉपिक में ही आप 6 महीने लगा दोगे। आपका सिलेबस एग्जाम के पहले खत्म ही नहीं होगा। और अगर सिलेबस एग्जाम के पहले खत्म नहीं होगा तो उस केस में क्या, यहाँ पे आप एग्जाम ढंग से दे पाओगे? क्या एग्जाम ढंग से दे पाओगे? नहीं ना।
एग्जाम आप वहाँ ढंग से नहीं दे पाओगे, तो ये ध्यान रखो कि सिलेबस आपका जो है टाइमली खत्म होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए क्या करें सर हम? उसके लिए आपको क्या करना है, प्लानिंग सीखनी है कैसे? देखो प्लानिंग के लिए सीखना है तो साथ में रहना पड़ता है। एक दिन में प्लानिंग नहीं सीखते, सीख सकते हैं क्या? मैं एक दिन में बताऊँगा आपको कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, आपका हो जाएगा? एक दिन में सब लिखा देता हूँ मैं, ये कर लो, आप वो कर लोगे? साथ में रहना पड़ेगा, कुछ समय के लिए साथ में रहना पड़ेगा और साथ में रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे किसी न किसी वे में जॉइन करना पड़ेगा। या तो देखो एक अनअकैडमी पे आ जाओ, अनअकैडमी पे एक नीट यूजी का ऐप है, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे नीट यूजी में जाओ और उस नीट यूजी में जाके क्या करना है आपको, अमित राणा सर सर्च करना है, वहाँ मैं आपको मिल जाऊँगा, वहाँ फ्री क्लासेस है, मुझे जॉइन करो। अगर कभी अनअकैडमी पे आना हो तो वहाँ अमित राणा लाइव कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, अनअकैडमी में नहीं आना चाहते हो, कुछ भी कहीं भी जाना चाहते हो, जाओ, फ्री मेरा जो है चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, केमिस्ट्री बाय एआर सर, इस पे रहो। इस पे आपको मैं कुछ ना कुछ गाइडेंस, मोटिवेशन देता रहूँगा। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ बने रहो, किसी तरीके से मेरे से जुड़े रहो। तो जुड़ना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखो। 3 स्टेप मैंने आपको बताए। अनअकैडमी में आने के लिए तो डाउनलोड करना है स्टेप, ऐप डाउनलोड करना है, आपको नीट यूज़र सेलेक्ट करना है और मुझे सर्च करना है, मैं मिल जाऊँगा वहाँ पे फ्री क्लासेस में। तो करना क्या होगा आपको, पहले तो गाइडेंस चाहिए प्रॉपर। प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल जाता है और भी कोई आपके सर मिल जाता है, किसी से भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आओ, कहीं भी जाओ, लेकिन यार किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाओ, जो टीचर हो, एडुकेटर हो, अच्छा पढ़ाता हो, लंबा एक्सपीरियंस हो, जो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दे, है ना? और आपको मुझे मेरा पसंद आता है तो मेरे से भी जुड़ सकते हो, किसी भी फॉर्म में जुड़ो, कैसे भी जुड़ो यार, जुड़ना ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे टाइम टेबल जो है वो अपन को प्रॉपर बनाना पड़ता है, तो मैं आपको सिखाऊँगा टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक बार में मैं बोल देता हूँ, चलो आपको 8-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उससे नहीं होगा ना। मैं आपको बार-बार 10 बार बोलना पड़ेगा, तब जाके आप वो 8-10 घंटे पढ़ाई करोगे। तो प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसमें हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देते हैं, 2 से 3 घंटे फिजिक्स को, 2 से 3 घंटे केमिस्ट्री को, अगर आप बायो के हैं तो फिर रिमेनिंग बायो, फिर या मैथमेटिक्स को। तो ऐसे करके टाइम डिवाइड करते हैं, कितना सेल्फ स्टडी करना है, कितना क्लासेस करना है, वो सब कुछ वहाँ पे धीरे-धीरे अपन डिस्कस करते जाते हैं, जहाँ भी आपको दिक्कत। और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है ये। ऐसा नहीं होता है कि मान लो मैंने आपको बोला कुछ बच्चे 6 घंटे पढ़ते हैं, कुछ घंटे 10 घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे 12 घंटे पढ़ सकते हैं, सबकी अपनी कैपेसिटी होती है। चैट और सोशल मीडिया बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। पढ़ाई के समय आप उसको बिल्कुल साइड में रखें। मैक्सिमम टाइम आपको स्टडी को देना है, अपनी प्लान करके ही सब कुछ करना है। प्लान करके ही सब कुछ करना है। डेली का टाइम टेबल क्या है? आपको एक डेली का टाइम टेबल बनाना है कि आज मैं ये करूँगा, पूरी प्लानिंग से काम करना है। अभी हम क्या करते हैं? अरे! किसकी क्लास है रे? आज केमिस्ट्री की है क्या? अच्छा, कल से केमिस्ट्री कुछ पढ़ा नहीं, पढ़ लें केमिस्ट्री? पढ़ लें? मूड नहीं है। ऐसे ही चले जाएँगे क्लास, क्या फ़र्क पड़ता है? कौन से देखने वाले सर? ये अनप्लानिंग का रिज़ल्ट है और उससे क्या होता है, बर्बाद कौन होता है? सर थोड़ा बर्बाद हो रहे हैं, सर को क्या है, सर तो पढ़ चुके, बर्बाद आप ही होते हैं। तो जो आपकी लापरवाही है, उस लापरवाही का खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। कब पता चलता है? जब आप एग्ज़ाम देते हो। एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्शन नहीं होता है और उसके बाद फिर आप शर्माते हो, सर से बात नहीं कर सकते आँख मिला के, क्योंकि आपको पता है कि आपके मार्क्स नहीं आए, तो आप अपने मार्क्स तक नहीं बताते हो अपने सर को कि सर मेरे मार्क्स कम रह गए। आप घबराते हो, यार सर डाँट देंगे, तुमने पढ़ा क्यों नहीं? मैंने बोला था तुम्हें। तो आप डर जाते हो, तो कहीं न कहीं हमारी गलती रही होती है, जो वो चीज़ ना आए। तो पहले से हम टाइम टेबल बनाएँ, सारी क्लास अटेंड करें, काम करें। सेल्फ स्टडी कितनी करते हो तुम लोग? कम से कम 5-6 घंटे सेल्फ स्टडी चाहिए। क्लासेस हो गई 5-6 घंटे, सर अपना पढ़ा के निकल लिए। अब तुमने क्या किया? भाई वो पढ़ाया सर ने तो वो क्या 100% याद होता है हमें? नहीं ना। क्लास का पढ़ाया हुआ कभी भी 100% याद नहीं होता। उसको एक बार घर जाके पढ़ना पड़ता है। तब जाके वो कुछ याद होता है, फिर अगले 2-3 दिन में फिर पढ़ना पड़ता है, फिर 2-4 दिन बाद फिर पढ़ना पड़ता है। 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है एक चीज़ को। ये बताया आपको किसी ने? कि हर चीज़ को कम से कम 4 बार पढ़ोगे तब जाके वो चीज़ समझ में आती है, याद होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, 3 से 4 बार पढ़ोगे तो वो याद होता है और तब जाके फिर आपको वहाँ उसका आउटपुट मिलने लगता है। होमवर्क करते रहो, होमवर्क करने से क्या होता है, आपका इंटरेस्ट बना रहता है, आप उसमें प्रैक्टिस करते हो, अपना होमवर्क करो और सैटरडे संडे फिक्स रखो कुछ समय अपने रिवीजन के लिए। जो पीछे पढ़ा हुआ है, जो बैकलॉग है, रिवीजन है, उसको करते रहो सैटरडे संडे 2 दिन।
जैसे क्या होता है वीकली हॉलीडेज मनाते हैं ना बाहर की कंट्रीज में, तो ये आपका वीकली रिवीजन का प्लान होना चाहिए हमेशा। उसमें टेस्ट दो आप, रिवीजन करो, जो भी करो, सैटरडे संडे क्लासेस कम होनी चाहिए आप लोगों की, और वहाँ पे आप रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, ये आपकी मर्जी है। तो एक प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो क्या होगा? प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो आप सक्सेस पाएँगे, वरना आप अनप्लान होंगे तो क्या होगा? अनप्लान होके कुछ नहीं मिलेगा। तो बताओ कोई भी बात मैंने गलत कही क्या इसमें? कुछ भी गलत है? नहीं है। तो आपको क्या करना है? प्लानिंग के साथ में चलना है, और प्लानिंग में दिक्कत आती है, तो आपको मुझे किसी न तरह से कनेक्ट करना है, और मुझे कनेक्ट करने के मैंने 2 तरीके बताए, या तो अनअकैडमी पे आ जाओ या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे रहो। वहाँ से आप मुझे कनेक्ट करो और मेरे से पूछो, कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपके रिप्लाई दूँगा, और कहीं न कहीं धीरे-धीरे आप सीख जाएँगे। जब आप सीख जाएँगे तो खुद प्लानिंग कर लेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है? है क्या? नहीं है ना? सो याद रखो, प्लान वे में चलने पर लाइफ में हर जगह सक्सेस मिलती है। जितने भी लोग प्लानिंग से चलते हैं वो लाइफ में सभी जगह खुश रहते हैं। उनको लाइफ में सभी जगह ऊँचाइयों पे जाना, ऊँचाइयों पे चले जाते हैं, और लोग एग्ज़ाम्पल देखिए क्या बेटर मैनेजमेंट है। क्यों मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं? क्यों एमबीए कोर्स होते हैं? और क्यों हर कंपनी में एमबीए वाले होते हैं? फाइनेंस का अलग, एचआर अलग, हर अलग। कुछ ना तो कुछ बात है, इसीलिए तो होता है। यही कारण है, प्लानिंग करो। क्या आप एमबीए वाले को अपनी नौकरी पे रख सकते हो? कितनी सैलरी दोगे? ₹10 पर डे? बस, बस। तो किसी एमबीए वाले को नौकरी में रख लो, तो आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। या यार सर आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या ऑप्शन बेटर है? ₹10 खर्च करोगे, मिलेगा क्या? या चलो आ जाओ फिर, है ना? आ जाओ।